हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्वेल्थ बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस सेट में 25 एमसीक्यू हैं जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से 3 सेट लेकर आएंगे। ये पहला सेट है, फिर इसके बाद दूसरा सेट आएगा और थर्ड सेट में इलेक्ट्रिसिटी का पीवाईक्यू क्वेश्चन करवाएंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है। आई होप आप लोग पूरा थ्योरी पढ़ के बैठे हैं। अब समय भी ज़्यादा नहीं है, तो आपको हम जो भी एमसीक्यू करवाएंगे वो सिर्फ बोर्ड मॉडल क्वेश्चन ही होगा। उससे एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही प्रबल है, बहुत ज़्यादा है। तो इस सेट को अच्छे से करें। आपको अगर नहीं पता रहेगा यहाँ पर एमसीक्यू का आंसर जो भी हम यहाँ पर करवाएंगे, तो उसको याद कर जाइएगा और कंसेप्ट विथ कंसेप्ट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है। एक और जानकारी आपके लिए कि अगर आपको 12th क्लास का नोट्स चाहिए बिहार बोर्ड के लिए, तो हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, sandeepkashyap.starmakerphysicsclasses.in पर जाए। वहाँ पर बिल्कुल फ्री में सारे चैप्टर का नोट्स उपलब्ध है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड थ्रू a wire in 1 second if 1 ampere of current is flowing in the wire। कह रहा है यहाँ पे कि टाइम आपका 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर फ्लो करता है, तो वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे। तो देखो यहाँ पर आई क्यू और टी के बीच का रिलेशन है, तो आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। ठीक है, तो क्यू बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा। समझ गए। तो यहाँ से आप चार्ज निकाल सकते हो, तो चार्ज निकालोगे तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यहाँ पर आई का वैल्यू है 1 एम्पियर और टाइम भी दिया 1, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा। यानी क्यू का वैल्यू हो गया यहाँ पर 1। और यू नो दैट क्यू का फार्मूला होता है वो होता है एन ई। ठीक है, तो यहाँ से आपसे ये पूछा जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, तो एन बराबर हो जाएगा क्यू बटा ई। और क्यू का वैल्यू दिया 1 कूलम, 1 आया यहाँ पे। और एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। डिवाइड जब करेंगे तो आपका फाइनल आंसर निकल कर आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 आंसर आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करेंगे, एमसीक्यू है। और बिहार बोर्ड में मैं आपको बता दूं, बिहार बोर्ड के जो पूछे जाते हैं सवाल, उसमें ज्यादातर सवाल में न्यूमेरिकल नहीं रहता। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं यहाँ पर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और काफी क्वेश्चन इजी इजी पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसको पहले से मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक बात और यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि जो भी क्वेश्चन आपको हम यहाँ पर करवाएंगे, जो भी जिस चैप्टर से सेट होगा, जैसे कि वेव ऑप्टिक्स का करवा रखे हैं, उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। वेव ऑप्टिक्स का हो चुका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का हो चुका है, ठीक है, न्यूक्लियाई का हो चुका है, सेमीकंडक्टर का हो चुका है, ठीक है, रे ऑप्टिक्स का हो चुका है। तो जितने भी सेट हम करवा रखे हैं जिस चैप्टर से, उससे एमसीक्यू बाहर नहीं आएगा। पूरा अच्छा से करके जाइए, एग्जाम में आपको पूरा में पूरा एमसीक्यू उसी से मैच करेगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन सेकंड की तरफ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को भाई हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। कई बार बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है। भाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर नहीं है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो कहलाता है, जिसका सिंबॉलिक फॉर्म होता है। समझ गए, ये रेजिस्टिविटी कहलाता है। लिखा है रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज विथ। तो रेजिस्टिविटी आपको मैं बता दूं, यहाँ पर कंसेप्ट समझिएगा। रेजिस्टिविटी दो बातों पर डिपेंड करते हैं, एक है टेम्परेचर और दूसरा है इसका नेचर। ठीक है, नेचर एंड टेम्परेचर, नेचर एंड टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा। तो लिखा है कि इंक्रीजेज विथ, तो क्या बढ़ाने पर इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर सही है। इंक्रीज ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया इस पर डिपेंड नहीं करता, लेंथ पर डिपेंड ही नहीं करता, क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करता। तो सिर्फ कौन होगा, ये होगा टेम्परेचर, और बढ़ाने में बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है यहाँ पर, द एस आई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। देखो यहाँ पे लिख दिए हैं कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक ही चीज है, तो वहां पर उसका एस आई यूनिट बताओ। तो इसका एस आई यूनिट क्या होता है भाई, देखो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू ए बाई एल होता है। तो आर का हो गया ओम हो जाता है, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और बटा में होगा मीटर, तो मीटर से एगो मीटर कटेगा तो हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि करंट ऑफ 1 एम्पियर एग्जिस्ट इन ए वायर इफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इतना, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकेंड इज। फिर तो वही बात कह दी यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 ही रिपीट कर दी। देखो टाइम 1 सेकंड दे रखा है, पर सेकंड मतलब 1 सेकंड, करंट 1 एम्पियर है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना ही, नहीं भी देता तभी हमें पता था। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है यहाँ पर, आपको बताया था कितना आया था आंसर, 6.25 इंटू 10⁻18 आ रहा था ना डिवाइड करने के बाद। देखो तो ऑप्शन में है नहीं है, 18 वाला नहीं है। तो पॉइंट को अगर हम यहाँ पर रखें तो एक जीरो तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि पॉइंट को एक डिजिट बाद घस गए हैं। तो 0.625 वाला ऑप्शन में दो दो जगह, देखो यहाँ भी यहाँ भी। तो 0.265, तो एक जीरो बढ़ेगा तो 19 यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जा रहा है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट इज मेजर्ड इन, पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट इज मेजर्ड इन। पोटेंशियल डिफरेंस हम किससे मेजर करते हैं, एम्पियर से नहीं, एम्पियर से तो करंट मेजर होता है, वोल्ट, बिल्कुल सही, वोल्टेज में ही मेजर किया जाता है इसको। ओम तो रेजिस्टेंस और वाट होता है पावर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम होता है भाई, ओम होता है, इसका सिंबल इस तरह से होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ, द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आर गिवन बाय। देखो रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, हम थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। हम कैलकुलेशन थोड़ा कर लेते हैं कि क्या होगा, इसको रटना नहीं, डायमेंशन को रटना नहीं है, इसको निकाल लेना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, रो इंटू एल बटा ए से, यहाँ से तो नहीं निकलेगा, हम यहाँ पे लिखते हैं एक और फार्मूला होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, फार्मूला एक होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है। क्या होता है, V इक्वल्स आई आर। तो यहाँ से R बराबर हो जाएगा V बटा आई, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। V मतलब हुआ वोल्टेज, और V का फार्मूला होता है W बटा Q, W बटा Q, और इंटू आई रह जाएगा यहाँ पे। अब सबका वैल्यू लिखो। तो भाई वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का होता है MLT-2, डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा L, तो L गुना L स्क्वायर हो जाएगा। चार्ज का होता है AT और करंट का होता है A। अब सबको डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो। तो M अकेला है बच्चा, तो M रहेगा यहाँ पर M अकेला, L स्क्वायर और कहीं नहीं, तो L स्क्वायर रह जाएगा। टी के पावर -2, यहाँ देखो +1 है, यहाँ पर +1 पावर में है, ऊपर जाएगा तो -1, तो टी के पावर हो जाएगा -3, और ए इंटू ए स्क्वायर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -2। देख लो ऑप्शन में कौन सा सही सटीक बैठ रहा है। एम स्क्वायर यहाँ भी है, एम स्क्वायर और कहीं यही वाला होगा, T-3 A-2, देखो यहाँ ऑप्शन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। देखो इफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर आर लेंथ एल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो देने, फार्मूला पूछ जाए तो आर बराबर क्या होता है, रो एल बटा ए, पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आर एल बटा रो एल बटा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फार्मूला ही पूछ दिया है, इस तरह से बोर्ड में पूछता है भाई, जब फार्मूला एकदम सीधा सीधा रहेगा तो न्यूमेरिकल भी रहेगा, तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल रहेगा बिहार बोर्ड में, ठीक है। If E be the electric field and T be the relaxation time, the drift velocity of electron will be। तो drift velocity का फॉर्मूला क्या होता है E बटा E, मतलब इलेक्ट्रॉन बटा मास इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टाउ, पहला ही ऑप्शन हो जा रहा है, ठीक है। देखो इस सेट में पहला आंसर होने का मतलब ये नहीं कि एग्जाम में आपको पहला ही ऑप्शन टिक आउट कर देना नहीं आ रहा, तो ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मोबिलिटी का फार्मूला क्या होगा, लिखा इफ इलेक्ट्रिक फील्ड बी ई ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देन द मोबिलिटी विल बी, मोबिलिटी क्या है, द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी के बीच के रेशियो को हम क्या कहते हैं, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो के हम लोग क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल व्हेन हीटेड गोज ऑन। भाई रेजिस्टेंस बढ़ जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर प्रोपोर्शनल टू टी होता है और रो प्रोपोर्शनल टू भी टी होता है, दोनों प्रोपोर्शनल है। तो भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्या लिखा है यहाँ पर, द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल व्हेन हीटेड गोज ऑन, तो हीट करेंगे तो मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए, ठीक है। लिखा हुआ है कि द कॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज डिफरेंस इन। भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों करता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों करता है, किसके बीच के डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से वो फ्लो करता है। अगर पोटेंशियल में डिफरेंस ना रहे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे दो टर्मिनल के बीच अगर करंट जा रहा है, इसका मतलब कंफर्म है कि दोनों के बीच का पोटेंशियल का बीच का कुछ न कुछ डिफरेंस है,
समझ गए, एक हाई एक लोअर है तो दूसरा हाइयर है, तभी फ्लो करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज करेक्ट, इसमें से कौन सही है। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर, ठीक सही बात है। करंट डेंसिटी इज वेक्टर, सही बात है, पहले का ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो करंट वेक्टर, वेक्टर नहीं भाई, वेक्टर नहीं, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखेंगे लिखा नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम, नेगेटिव चार्ज किधर से जाता है, तो हम देख जानते हैं कि कन्वेंशनली जो होता है, जो नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल जाता है, यानी कि लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो लो टू हाई पोटेंशियल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द डायमेंशन ऑफ चार्ज इनटू ईएमएफ, चार्ज इनटू ईएमएफ, देखो चार्ज इनटू ईएमएफ मतलब होता है वोल्टेज, ठीक है। अब फार्मूला एक पढ़े होंगे, यहाँ पर याद दिला दे आपको, W बराबर सॉरी V बराबर फार्मूला पढ़ाया था वोल्टेज, W बटा Q होता है, ठीक है, W बटा Q। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा ना Q इंटू V, V और W, यानी Q इंटू V एक्चुअल में क्या है W का फार्मूला, और W मतलब वर्क, और वर्क होता है डायमेंशन ml स्क्वायर टी माइनस, तो हम लोग 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ml स्क्वायर टी माइनस टू, इसका भी ऑप्शन फास्ट ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, करे कि वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए और एमसीक्यू में। इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम, तो भाई अगर आप वायर को, एक ही वायर को स्ट्रेच करके उसको बढ़ाते हो तो एन स्क्वायर टाइम्स उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, मतलब जितना ही बढ़ाते हो आप उसका एन स्क्वायर, मतलब डबल बढ़ाते हो तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो यानी कि 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो पहले से था 1 ओम, अब 4 टाइम्स हो गया है, तो 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। अगर 3 टाइम्स बढ़ाते तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 ओम हो जाता, समझ गए, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखते हैं, तो देयर आर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि देयर आर एन आइडेंटिकल रजिस्टर्स, फर्स्ट ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द रेशियो ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज टू दैट इन पैरेलल विल बी। भाई देखो पहले तो ये समझना है यहाँ पर कि एन रेजिस्टेंस है, मतलब 50 गो है 100 गो है, उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो देखो जैसे ही आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो जो इक्विवेलेंट होगा, हम यहाँ पर लिखते हैं आर एस लिखते हैं, वो कितना हो जाएगा, तो एन आर हो जाएगा। जैसे 4 को कनेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यानी कि R प्लस R प्लस R प्लस R, तो 4R। अब एन है तो एन आर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर पैरेलल में लिखते हैं RP, 1/1 करके होता है, तो एन है तो एन बटा आर, फाइनली पलटेंगे तो क्या हो जाएगा आर बटा एन। तो पैरेलल में जोड़ोगे ना, लिखो ऐसे ऐसे लिखना 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, ऐसे लिखते जाओ तो हो जाएगा एन बटा आर। एन बटा आर किसके बराबर 1/r की, पैरेलल के लिए पलटेंगे तो क्या हो जाएगा आर बटा एन होगा, ठीक है। तो अब आगे देखो, यहाँ तो सीरीज ऑफ पैरेलल में तो निकाल लिया कि सीरीज ऑफ पैरेलल में क्या होगा। अब कह रहा है कि रेशियो निकालना है, पहले किसको रखना है सीरीज वाले को रखना है, फिर बाद में किसको रखना है पैरेलल वाले को, सीक्वेंस में रखना है। तो सीरीज वाले को रखेंगे तो यहाँ पर एन आर हो जाएगा, और पैरेलल वाले को यहाँ पर रखेंगे तो आर बटा एन होगा, आर से आर कट जाएगा, एन पलट कर ऊपर ही जाएगा, तो एन इंटू एन एन स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लिखा हुआ ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एम्पियर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मेटल इज इंक्रीज्ड, अगर मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, देखो कंडक्टिविटी बाबू और रेजिस्टिविटी एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, समझ गए। रेजिस्टिविटी बढ़ेगा गर्म करने पर तो कंडक्टिविटी घटता है, दोनों का फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा रिमेन्स द सेम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर, देखो आइडियल मतलब की होता है यहाँ पर कि जैसे कि पॉसिबल नहीं वैसा बनाया जा सकता है, तो वोल्ट मीटर का हम रेजिस्टेंस हाई रखते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ आपसे ये कहा जाता कि द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज, तो ऑप्शन में एक जगह रहता वेरी हाई, तो वेरी हाई टिक आउट कर देना है, लेकिन वेरी हाई में मतलब कि सिर्फ वोल्ट मीटर आता, लेकिन आइडियल वर्ड लग जाएगा बाबू, तो वेरी 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 हाई रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा, जिसको हम क्या कह देंगे इनफाइनाइट बोल देंगे, समझ गए, मतलब बहुत ज्यादा होगा, समझ गए। और यही आइडियल आमीटर रहेगा, तो वहां पर आंसर आप 0 टिक आउट करेंगे, और सिर्फ आमीटर रहेगा तो वेरी लो, ठीक है, मतलब बहुत कम होता है, लेकिन आइडियल रह जाएगा तो 0 होगा आमीटर में, वोल्टमीटर में बहुत ज्यादा होता है, तो इनफाइनाइट लिखेंगे यहाँ पर आइडियल वोल्टमीटर के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे, लिखा हुआ कि इफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड दीज आर कनेक्टेड टुगेदर इन पैरेलल,
द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। देखो कितना बढ़िया यहाँ पर सवाल एमसीक्यू में कहा गया है, काफी इजी है, ये बन जाएगा तुरंत। देखो 1 ओम के रेजिस्टेंस को 4 पार्ट में काटा भैया, तो एक रेजिस्टेंस के तो 4 हिस्सों में ऐसे काटोगे तो प्रत्येक रेजिस्टेंस कितना ओम का हो जाएगा, तो 1/4 का हो जाएगा, क्योंकि लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ का। तो यहाँ पर आप समझिए कि जो ईच रेजिस्टेंस है वो कितना ओम का हो गया, 1/4 का हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि सबको, अब कटा हुआ पार्ट 1/4 है, सबको पैरेलल में कनेक्ट करो। तो जैसे ही लिखेगा पैरेलल का फार्मूला क्या होता है, हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ करके कैलकुलेशन का जगह बना लेते हैं। यहाँ देखो 1/RP बराबर क्या लिखेगा, 1/1/4, ऐसे 4 बार लिखोगे 1/1/4, 1/1/4 प्लस फिर से क्या लिखोगे 1/1/4। अब देखो 4 सब पलट के कहाँ चल जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 4 यहाँ पलटेगा ऊपर जाएगा, सब ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 1/4 तो 4 जाएगा ऊपर, तो 4 + 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा बताओ, 16, नीचे में रहेगा 1। तो यहाँ से आ जाएगा आपका कि 1 बटा जो आरपी है वो हो गया 16/1, तो आरपी बराबर क्या हो जाएगा, तो 16 नीचे आ जाएगा, तो 1/16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। समझ गए, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 1/16, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 wires A and B are made of same material and have equal length. If the diameter of A is double that of B, the resistance of A compared to that of B is क्या होगा। देखो ध्यान देना, कह रहा है कि 2 वायर है A और B है, सेम ही मटेरियल का बना है, तो रेजिस्टिविटी सेम है, एंड हैव इक्वल लेंथ, उसका लेंथ भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, लेंथ इक्वल हो गया, रो इक्वल है, दो चीज सेम हो गया यहाँ पर। अब कह रहा है कि इफ द डायमीटर ऑफ ए, डायमीटर मतलब यहाँ पर समझिए रेडियस को लेकर समझो, डायमीटर ऑफ ए इज डबल दैट ऑफ बी, तो ए का रेजिस्टेंस बी के कंपैरिजन में क्या होगा। तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पर थोड़ा सा, समझ गए। ठीक है, तो करते हैं कैलकुलेशन, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं जिससे कि जगह यहाँ बन जाएगा। अच्छा ठीक है, ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले हम आर ए लिखते हैं, फार्मूला क्या होगा, रो एल, ये दोनों तो सेम है, बटा में ए होता है। ए का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर एरिया होता है क्रॉस सेक्शन है पाई, सॉरी 4 नहीं, यहाँ पर होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रो एल बटा पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखो क्या बोला, यहाँ पर सेम मटेरियल मतलब रो सेम रखना है, इक्वल लेंथ रखना है, डायमीटर ऑफ ए इज डबल दैट ऑफ बी, डायमीटर ऑफ ए इज दैट ऑफ बी, पहले फिर यहाँ पर आर बी भी लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर रो एल बटा पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यहाँ बी का होगा और यहाँ होगा बाबू ए का। अब कह रहा है कि ए का जो रेडियस यानी कि डायमीटर है वो डबल दैट ऑफ बी, बी के डबल है, तो हम यहाँ से ऐसे लिखेंगे रो एल बटा पाई आर, एक जगह पे लिखेंगे आर बी के टर्म में अगर लिखेंगे तो 2RB हो जाएगा उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर फाइनल आपका आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा यहाँ पर रो एल बटा 2 का हो जाएगा यहाँ पर 4, तो 4RB स्क्वायर। ठीक है, 4RB स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, समझ गए। अब क्या करना है कि ये चूंकि RA आया है और ये RB है, दोनों को डिवाइड कर दो, ऐसे लिखो। यहाँ पर थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, देखो यहाँ पे RA बटा RB, तो RA हमारा आया है रो एल बटा 4 पाई RB स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा रो एल बटा पाई RB स्क्वायर, ये रो एल से रो एल कट गया, पाई RB स्क्वायर से पाई RB स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 1/4, तो यहाँ ध्यान देंगे आगे थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका RA बटा RB इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 1/4। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो RA बराबर क्या हो जाएगा 1/4 RB हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा था कि जो रेजिस्टेंस ऑफ ए बी के टर्म में क्या होगा, तो 1/4 टाइम्स हो जाएगा, RA इज इक्वल टू 1/4 RB, जो कि यहाँ पर क्या बोला गया था, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंपेयर टू दैट ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ है, यहाँ पर लिखा हुआ
कि यू आर गिवन 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 1, द मिनिमम रेजिस्टेंस, भाई मिनिमम रेजिस्टेंस वो पैरेलल भी मिलता है, सीरीज में बढ़ जाता है, तो पैरेलल में जब जोड़ेंगे 1/1 तो हो जाएगा यहाँ पर 3/1, पलटेंगे देखो यहाँ पर 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे आ रहा है कितना 3/1, और ये आता है 1/r इक्विवेलेंट, तो ऊपर पलटेंगे क्योंकि r इक्विवेलेंट चाहिए हमको, तो 1/3 हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, इसको पहले इरेज कर लेते हैं जिससे कि यहाँ पर साफ आपको पता चले क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 में कि इसका आंसर ये हो गया ना, हाँ, फोर रेजिस्टेंस कॉइल ईच ऑफ रेजिस्टेंस 4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस 4 ओम का हम क्यों कॉइल लगा है 4 कॉइल, तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा, तो 1/4 जोड़ लो ना, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 4, ऊपर में आ जाएगा कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 4/4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 4/4, तो कटेगा यहाँ से, तो 1/1 को पलटोगे तो फाइनली कितना आएगा 1 ही आएगा, तो 1 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, फार्मूला दिया गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 में, द करंट आई पासिंग थ्रू कंडक्टर इन सेक्शन ए इन यूजुअल फॉर्म, जो भी फॉर्मूला है यहाँ पर, तो आई बराबर होता है NEAVD, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट के साथ, इलेक्ट्रिसिटी के 2 सेट और हैं जिसमें एक सेट में PYQ करवाएंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाएंगे, और एक सेट ऐसे नॉर्मल होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और जो भी हम सेट करवा रखे हैं अभी तक, जो भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वो सभी क्वेश्चन 12th बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए, उसको जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।